भाई कभी गलती से भी इस मछली को मत छूना, वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और कैसे इस आदमी ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से पूरे 22 साल लगाकर एक पहाड़ को काट दिया। और अगर इंडिया ना होता तो दुनिया कैसी होती। और आखिर मूवीज की शूटिंग में इस चीज का यूज क्यों किया जाता है? मतलब इसके बिना मूवी शूट नहीं हो सकती क्या? और कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप चुटकियों में तोड़ सकते हो। और क्या होगा अगर हम रबर के व्हील्स हटाकर गाड़ी में वुडन, मेटल या फिर कांच के व्हील्स लगा दें? कैसे गाड़ी और ज्यादा स्पीड से चलेगी? और कैसे सर कटने के बाद भी ये मुर्गा पूरे 18 महीने यानी 1.5 साल जिंदा रहा? लेकिन कैसे, आगे इस वीडियो में पता चलेगा। भाई वीडियो बहुत चटपटी और मसालेदार है, तो अभी से लाइक के बटन को चाट लो। चाट लिया तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 15, इस मशीन की हेल्प से आप समुद्र की गहराई तक बिना डाइविंग सूट पहने उतर सकते हो। और सबसे मस्त बात, आप बिल्कुल भी नहीं भीगोगे। वेल, इस स्पेशल मशीन को डाइविंग बेल बोट कहा जाता है। सबसे पहले ये बोट एक बड़ी बेल को उल्टा करके पानी में सेफली नीचे भेजी जाती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे किसी बाउल को उल्टा करके पानी में डाला जाए। जब बेल गहराई तक पहुंच जाती है तो इसके अंदर भरा हुआ पानी दूर करने के लिए कंप्रेस्ड एयर छोड़ी जाती है और प्रेशर हवा को फैलाता है। और बेल के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इसके बाद रिसर्च टीम को नीचे भेजने से पहले उन्हें एक स्पेशल प्रेशर चैम्बर से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी बदलते हुए प्रेशर को आसानी से एडजस्ट कर सके और कोई हेल्थ इशू ना हो। इसके बाद साइंटिस्ट और डाइवर्स समुद्र के नीचे मौजूद चीजों को आराम से स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 14, सर कटने के बाद भी ये मुर्गा पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा। वेल, 1945 में अमेरिका के रहने वाले लॉयड ओल्सन का एक दिन चिकन खाने का प्लान बनता है और वो अपने मुर्गे माइक का सर काट देता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि मुर्गा अभी भी जिंदा था। इसका रीजन ये था कि चाकू ऐसा लगा कि ब्रेन का एक छोटा हिस्सा बच गया जो उसके बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। ओल्सन ने उसे ड्रॉपर से लिक्विड फूड देना शुरू किया और इसी केयर की वजह से माइक पूरे 18 महीने बिना हेड के जिंदा रहा। सर कटने के बाद वो काफी फेमस हो गया, शोज में ले जाया जाने लगा और ओल्सन ने इस पॉपुलैरिटी से अच्छा खासा पैसा भी कमाया। लेकिन 1947 में करीब 1.5 साल बाद माइक की थ्रोट में कुछ अटक गया और वो सांस नहीं ले पाया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। नंबर 13, भाई इस टेक्नोलॉजी को देखकर गाय भी कहने लगी, Oh my God, what is that? वेल, जब गाय घास खाते खाते बहुत दूर निकल जाती है और इनके मालिक को इन्हें वापस लाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए गायों के लिए वर्चुअल फेंसिंग डिवाइस बनाया गया है, जिसमें इस डिवाइस को गाय के गले में टांग देते हैं और फिर किसान एक ऐप के जरिए गाय के लिए वर्चुअल बाउंड्री बना देते हैं। फिर जैसे ही कोई गाय इस वर्चुअल बाउंड्री को पार करने की कोशिश करेगी तो वैसे ही ये डिवाइस गाय को एक वार्निंग सिग्नल भेजेगा, जिससे गाय बनाई हुई वर्चुअल बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी। Tecnologia! Tecnologia! नंबर 12, भाई बाहुबली मूवी में भर भर के CGI और VFX थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को VFX के बजाय रियल लाइफ में बनाया गया था। वेल, बाहुबली मूवी की शूटिंग करने के लिए SS राजामौली ने 15 एकड़ में पूरे माहेश्वती साम्राज्य को रियल लाइफ में खड़ा कर दिया था। इसका बड़ा सा कोर्टयार्ड, माहेश्वती सिंहासन, बड़े बड़े पिलर्स, भल्लाल देवा की कुर्सी, घोड़े और वो सांड जिससे भल्लाल देवा फाइट करता है, और भल्लाल देवा का विशाल गोल्डन स्टेचू, भल्लाल देवा का रथ जिससे लगातार तीर निकलते हैं, और यहाँ तक कि ये विशाल रथ जिससे बाहुबली अपना पूरा दम लगाकर खींचता है, सब कुछ रियल लाइफ में बनाया गया था। और सिर्फ सेट तैयार करने में 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नंबर 11, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि बिस्कुट पर क्रीम की जगह क्रेम क्यों लिखा होता है? मतलब बिस्कुट वाले को इंग्लिश नहीं आती क्या? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रीम और क्रेम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्रीम का मतलब होता है डेयरी से बनी हुई चीज, जैसे दूध की मलाई। लेकिन बिस्किट के बीच में जो फिलिंग होती है वो एक्चुअल क्रीम नहीं होती, बल्कि उसमें शुगर, ऑयल, फ्लेवर और स्टेबलाइजर से बनाई हुई क्रीम होती है, इसलिए उसे क्रेम बोलते हैं। और ये क्रेम वर्ड फ्रेंच से आया है। नंबर 10, नारियल एक ऐसा फ्रूट है जो इंसानों ने नहीं उगाया, बल्कि ये खुद ही पूरी दुनिया में फैला है। वेल, नारियल अंदर से खोखला होता है, इसलिए ये पानी में डूबता नहीं और महीनों तक समुद्र के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सफर करता है। और जब ये किसी किनारे पर पहुंचता है तो वहीं नया पेड़ उगाता है। यही वजह है कि नारियल के पेड़ उन जगह भी मिलते हैं जहां इंसान ने नारियल की खेती भी नहीं की। नंबर 9, जब ये बंदा पपीते को काटता है तो इसमें से व्हाइट लिक्विड निकलने लगता है। ये लिक्विड फल से भी ज्यादा कीमती होता है। वेल, जब पपीता कच्चा होता है तो उसमें से ये पपिन नाम का सफेद लिक्विड निकलता है। ये एंजाइम प्रोटीन को भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकता है। ये इतना कीमती इसलिए है क्योंकि इसका यूज मीट को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, और पेपिन को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, और इसका यूज डाइजेशन की दवाइयों में भी किया जाता है। इन सभी रीजंस की वजह से ये व्हाइट लिक्विड नेचर का एक पावरफुल और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 8, भाई इस स्कल को देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये किस एनिमल का स्कल है तो आप बोलोगे डायनासोर, क्योंकि ये देखने में डायनासोर जैसा ही लग रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये डायनासोर का नहीं बल्कि ये एक हिप्पो का स्कल है। हाँ, सच में एक हिप्पो, यानी कि सिर्फ हड्डियां देखकर ये जानवर कैसा दिखता होगा।
ये बताना मुश्किल है। और कई साइंटिस्ट का मानना है कि टी-रेक्स, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक डायनासोर था, वो रंग बिरंगे पंखों वाला डायनासोर था। मतलब गजब। नंबर 7, भाई इस आदमी ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से पूरे 22 साल लगाकर एक पहाड़ को काट दिया। वेल ये स्टोरी है दशरथ माझी की, जो कि बिहार के घेलोर गांव के रहने वाले थे। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। इन्हीं पहाड़ों की वजह से 9 किलोमीटर दूर पास के शहर जाने के लिए भी 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। और एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ चढ़ते समय पहाड़ से गिर गयी और उन्हें गंभीर चोटें आईं। और पहाड़ों की वजह से समय पर हॉस्पिटल न पहुँचने की वजह से उनकी डेथ हो गयी। इसी दुख के कारण माझी पहाड़ को बीच से काट कर रास्ता निकालने का फैसला करते हैं। फिर वो अपनी बकरियों को बेचकर एक छेनी और हथौड़ी खरीदते हैं और पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि इस आदमी को देखो, ये तो पागल हो गया है। लेकिन माझी अपने काम में लगे रहे और फिर 22 साल दिन रात एक करके उन्होंने 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को बीच से तोड़कर 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। और गाँव के लोग घंटों का रास्ता मिनटों में कवर करने लगे। और माझी को एक नया नाम दिया गया, माझी द माउंटेन मैन। मतलब जहाँ एक तरफ दुनिया के अजूबे में से एक प्यार की एक अनोखी निशानी, ताजमहल को बनाने में भी 22 साल लगे, और दूसरी तरफ प्यार की एक और निशानी को बनाने में भी 22 साल लगे। लेकिन जहाँ हर दिन एक प्यार की निशानी को देखने हजारों लोग जाते हैं, वहीं इस प्यार की निशानी को इतनी वैल्यू भी नहीं मिलती। नंबर 6, क्या होगा अगर हम रबर के व्हील्स हटाकर गाड़ी में वुडन या फिर शीशे के व्हील्स लगा दें या फिर मेटल के व्हील्स लगा दें? क्या इससे गाड़ी की स्पीड में कुछ चेंजेस होगा या नहीं? आओ देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी में गिलास के व्हील्स लगाए गए और जब इस गाड़ी को चलाया गया तो स्पीड के स्लो होने के बाद भी गिलास में छोटे छोटे क्रैक्स आने लगे। और फिर जैसे ही गाड़ी की स्पीड फास्ट हुई तो गिलास के व्हील्स ने दम तोड़ दिया। इसके बाद लकड़ी के व्हील्स लगाए गए, लेकिन ये भी थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद टूट गए। लेकिन जब गाड़ी में मेटल के 100 ब्लेड्स वाले व्हील्स लगाए गए तो ये तो नहीं टूटे, लेकिन रोड को जरूर तोड़ने लगे। और फिर जैसे ही स्पीड बढ़ाई गई तो ये एक जगह पर रुककर रोड की ऐसी तैसी करने लगे। मतलब ये तीनों व्हील्स इस टेस्ट में फेल हो गए। फेल हो गए से याद आया, क्यों भाई बोर्ड एग्जाम वालों, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? नंबर 5, भाई कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप चुटकियों में तोड़ सकते हो। नंबर 1, सबसे लंबे नेल्स। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको कुछ नहीं करना, बस 50-60 साल तक नेल्स को नहीं काटना और उनका साइज 594.45 सेंटीमीटर यानी इन भाई साहब से बड़ा कर लेना है। फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले खुद आकर आपका साइज चेक करेंगे नेल्स का और आपको दे देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। नंबर 2, इसमें आपको सिर्फ पाई की वैल्यू याद करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को सुनाना है। ना 3.14 नहीं, बल्कि इसके आगे और भी इन्फिनाइट नंबर्स हैं और जहाँ तक इस बच्चे ने सुनाए हैं उससे एक नंबर ज्यादा याद करके 1 मिनट में सुनाना है। उसके बाद ये आपको भी दे देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। नंबर 3, मोस्ट क्लैप्स इन 1 मिनट। इसमें आपको सिर्फ तालियां बजानी है, वो भी 1141 सिर्फ 1 मिनट में, तब जाकर तुम इस आदमी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाओगे। लेकिन भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर करोगे क्या? पैसा एक भी नहीं मिलता है। कभी वैम पाल रहे हो बेटा? नंबर 4, अगर इस छोटी सी चीज का यूज फिल्मों में नहीं किया जाता तो फिल्म को बनाने में सालों लग जाते, और ये चीज नहीं होती तो फिल्म के एडिटर्स का ये हाल होता। वेल इसे क्लैपर बोर्ड कहते हैं। ये फिल्म मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये दिखने में छोटा जरूर है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो क्लैपर को बंद किया जाता है और उसके खटाक की आवाज वीडियो और ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। इस क्लैपर बोर्ड पर सारी डिटेल्स लिखी होती है, जैसे कौन सा सीन है और टेक नंबर कौन सा है, जो मूवी एडिट करते टाइम ये समझने में मदद करता है कि कौन सा सीन किस जगह लगाना है। इससे एडिटर को काफी आसानी होती है और मूवी जल्दी भी एडिट हो जाती है। नंबर 3, भाई ऐसे इन्वेंशंस जो अगर ना हुए होते तो आज दुनिया इतनी एडवांस नहीं होती। नंबर 1, व्हील। व्हील का इन्वेंशन लगभग 3500 BCE में हुआ था। पहले ये एक गोल लकड़ी का चक्कर था और इसी से घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह चलते थे और धीरे धीरे ये और ज्यादा एडवांस होता गया और आज इससे भारी भरकम व्हीकल जैसे कार, बस, ट्रक, यहाँ तक कि एरोप्लेन्स में भी व्हील्स का यूज होता है। और अगर व्हील्स ना होते तो लोग आज भी पैदल चलकर मिनटों का सफर घंटों में और घंटों का सफर दिनों में तय कर रहे होते। नंबर 2, कंपास। कंपास 11वीं सेंचुरी में चाइना में इन्वेंट हुआ था। ये एक ऐसी चीज थी जिसने पहली बार लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना शुरू किया था और अगर ये ना होता तो लोग समुद्र और जंगल में इजीली खो जाते, नई कंट्रीज डिस्कवर नहीं होती और दुनिया का ट्रेड इतना बड़ा नहीं होता। नंबर 3, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस 15वीं सेंचुरी में जोहानेस गुटेनबर्ग ने बनाई और किताबें प्रिंट करना और ज्यादा इजी हो गया। जहाँ पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था, फिर प्रिंटिंग प्रेस ने एक ही किताब को हजारों बार प्रिंट करना चुटकियों का काम बना दिया। मतलब अगर ये ना होती तो एजुकेशन काफी स्लो हो जाती और नॉलेज वर्ल्ड में इतनी फास्ट नहीं फैल पाती। नंबर 4, कैलेंडर। कैलेंडर 5000 साल पहले इजिप्टियंस ने बनाया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे पता चलता था कि कौन सा दिन, कौन सा महीना और कौन सा सीजन चल रहा है। अगर आज कैलेंडर ना होता तो फार्मिंग, फेस्टिवल्स, स्कूल्स सब कंफ्यूज हो जाते कि चल क्या रहा है भाई। नंबर 5, क्लॉक। भाई मॉडर्न क्लॉक 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी। ये दुनिया की पहली मशीन थी जो टाइम को एग्जैक्ट मेजर कर सकती थी। मॉडर्न क्लॉक से पहले लोग इस तरीके से टाइम का पता लगाते थे। वो जमीन पर कुछ मार्किंग्स बनाते थे और इंसान मेन पॉइंट पर खड़ा होकर देखता था कि उसकी शैडो किस मार्क पर पड़ रही है और इससे
उन्हें टाइम का अंदाजा हो जाता था। लेकिन ये घड़ी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती थी और रात में जब सूरज नहीं होता था तो भी ये क्लॉक काम नहीं करती थी। लेकिन क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने मॉडर्न क्लॉक का इन्वेंट करके टाइम देखना इजी कर दिया और अगर आज क्लॉक ना होती तो आज हम इसी टेक्निक का यूज कर रहे होते। भाई ये इन्वेंशन सोचने में बेकार लगते हैं लेकिन इन्हीं की वजह से आज दुनिया इतनी एडवांस हो पाई है और अब तो इतनी एडवांस हो गई कि इन 5 चीजों में 3 चीजें तो आज अकेले फोन में ही हो जाती हैं। मतलब दुनिया की आधी टेक्नोलॉजी तो इस अकेले मोबाइल में भरी पड़ी है। नंबर 2, भाई अगर इंडिया ना होता तो दुनिया कैसी होती, आओ जानते हैं। सबसे पहले अगर इंडिया नहीं होता तो साइंस और मैथमेटिक्स सब कुछ अधूरा होता क्योंकि जीरो की खोज इंडिया में हुई थी और जीरो के बिना पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार अपने चेहरे को ऐसे से ऐसा बना लेते हैं, मतलब प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, इसकी भी खोज इंडिया में हुई थी। मतलब अगर ये ना होती तो कितने बॉलीवुड स्टार्स आज स्टार्स नहीं होते। और जब पूरी दुनिया के लोग सोच रहे थे कि अर्थ फ्लैट है तो आर्यभट्ट आते हैं और बताते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। और भाई चेस का इन्वेंशन भी इंडिया में हुआ था जो आज दुनिया भर में खेला जाता है। इसलिए अगर इंडिया ना होता तो बहुत कुछ ना होता। नंबर 1, भाई ये मछली एक बार में कई लोगों को मौत की नींद सुला सकती है। वेल इसका नाम है पफर फिश, जिसे जापान में फुगु भी कहा जाता है। जब इस फिश को खतरा महसूस होता है तो ये अपनी छोटी सी बॉडी को एक बैलून की तरफ फुला लेती है और इस फिश के अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। जापान में लोग इस मछली को खाते भी हैं पर सिर्फ लाइसेंस्ड और हाईली ट्रेंड शेफ्स ही इसे प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि अगर इसे बिना सेफ्टी के बनाया गया तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। बाकी ये वीडियो भी काफी ज्यादा चटपटी और मसालेदार है तो जाओ और इसे भी देखो। और हाँ, जाते ही लाइक का बटन चाट लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को खा लेना और शेयर के बटन को दबाकर अपने दोस्तों को भी खिला देना।